भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने राजकोट से वर्चुअली माध्यम से भोपाल एयरपोर्ट के नए डोमेस्टिक अराइवल हॉल, डीजी यात्रा सुविधा और आधुनिक फायर स्टेशन का लोकार्पण किया। भोपाल एयरपोर्ट पर बना नया अराइवल हॉल करीब 3800 वर्ग मीटर में तैयार किया गया है, जिस पर लगभग 23 करोड़ खर्च हुए। इससे एयरपोर्ट की यात्री क्षमता बढ़ाकर एक समय में करीब 3000 यात्रियों तक होगी। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक यहाँ आधुनिक कन्वेयर बेल्ट, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही चेक इन काउंटर की संख्या 16 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। मौके पर एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस संबंध में हमारे संवाददाता जय चौकसी ने एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी से खास बातचीत। आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री केंद्रीय उड्डयन मंत्री नए अराइवल वो कई सारी परियोजनाओं का राजकोट से वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं। उसमें से भोपाल एयरपोर्ट में 3 सुविधाएं हैं। एक जो नया अराइवल आप देख रहे हैं और इसके अलावा एक फायर स्टेशन जो आपको इसमें से दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ जो है डिजी यात्रा जो ट्रायल वर्जन में चल रहा है तो उसका फार्मल लॉन्च है। अराइवल हॉल में काफ़ी सहूलियत होगी कि धीरे करके पैसेंजर की संख्या भोपाल एयरपोर्ट में भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी होता क्या था कि सिटी साइड कंजेशन हो जाता था, क्योंकि सिटी साइड में कई बार हमारा क्योंकि एलिवेटेड लेवल पे दोनों लेवल एक ही थे, अराइवल और डिपार्चर थे। तो अगर 2-3 फ्लाइट एक साथ हो जाती थी तो डिपार्चर और अराइवल का मिक्स होने के कारण पैसेंजर्स को काफ़ी असुविधा होती थी। क्योंकि अराइवल अब नीचे फ्लोर पे आज से हो जाएगा माननीय उद्घाटन के पश्चात, जिससे कि ऊपर के एरिया डिपार्चर का खाली हो जाएगा। नीचे अराइवल क्योंकि ग्राउंड लेवल पे है तो यहाँ पे किसी प्रकार की वॉकिंग डिस्टेंस में कार पार्किंग है। सामने के 5-5 लेन बना के रखे हैं हमने। सामने बहुत सारा एरिया कवर्ड एरिया है, जिसमें कि सिटी साइड का कंजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और बाकी जो इस अराइवल में पूरी सुविधाएं हैं जो आज के टाइम में रहती हैं। हमारे पास 2 बेल्ट है यहाँ पे, 3 बेल्ट के 3 फ्लाइट एक साथ हैंडलिंग कर सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ जो इसके ऊपर में जो डोमेस्टिक अराइवल हमारा खाली होगा उसको किनारे में एक बेल्ट के साथ में अंतर्राष्ट्रीय अराइवल शिफ्ट करेंगे और नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के लिए, और बाकी एरिया को हम डिपार्चर में कन्वर्ट करेंगे उस एरिया को। और डिपार्चर में करने के बाद हमारी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है, अगर हम जब कार्य पूरा कर लेंगे ऊपर वाला, तो उसमें हैंडलिंग कैपेसिटी 1182 हमारी अभी PHP है, वो बढ़ के 2600 PHP हो जाएगी। और जो हमारी टोटल कैपेसिटी एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग की है अभी 2.5 मिलियन पर एनम है, वो बढ़कर 3.6 मिलियन पर एनम हो जाएगी आफ्टर दैट रिकॉन्फिगरेशन ऑफ दैट डिपार्चर हॉल। ये जो इसके बाद लगभग 1 साल उसमें से लगेगा।